हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आरपीएफ एसआई की जो 16 जनवरी 2019 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसका जीएस वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसका जो रीजनिंग और मैथ वाला पार्ट है वो देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो हमें समकोण त्रिभुज फाउंड करना है। तो इस चित्र में देखेंगे, देखिए मैं लाइन डॉट करूंगा, आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए एक ए त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, ये छोटा सा, एक ए दिख रहा है छोटा सा, और एक बड़ा वाला इस तरीके से ये वाला, और इसी तरीके से ये बड़ा वाला। तो चार इसमें हो गए, और इसी तरीके से हम इसमें भी फाउंड कर सकते हैं। एक छोटा वाला, एक ऊपर छोटा वाला, और एक ए बड़ा वाला, और एक ए वाला बड़ा वाला। तो चार इसमें हो गए और चार उसमें, तो टोटल 8 समकोण त्रिभुज बन गए, और कहीं भी त्रिभुज नहीं बनेगा समकोण। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8। देखिए, दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। देखिए देखिए हम सी को देखेंगे, जो बंद घेरे में सी। देखिए सी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ, तो मतलब सी थोड़ा एक स्टेप आगे चल रहा है। देखो एक स्टेप आगे चल रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से इधर, इधर से यहाँ, यहाँ तक आ गया। तो अब सी देखो इसमें यहाँ आ गया, तो अब कहाँ जाएगा, अब सी को यहाँ होना चाहिए। मैं इस चित्र में दिखा रहा हूँ, सी को यहाँ होना चाहिए, और एस को, ये एस भी एक स्टेप खिसक रहा है, तो यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ, तो एस यहाँ आना चाहिए। अगले स्टेप एक स्टेप खिसक रहा है, तो इस तरीके की व्यवस्था होगी, वो सही माना जाएगा। देखते हैं हम ऑप्शन में। देखो एस यहाँ है और सी कॉर्नर पर हमने देखा, इस तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट, इस प्रश्न में अक्षरों के बीच संबंध दर्शाने वाले 3 कथन दिए गए हैं। उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। सत्य मानते हुए तय कीजिए कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः सत्य है। देखिए, बैंकिंग में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन रेलवे ने इस तरीके की रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे हैं, तो पूछे जा सकते हैं आगे, इसलिए हमें इनको भी सॉल्व करके चलना है। देखिए कथन इस तरीके से दिया गया, निष्कर्ष देखते हैं। बी बड़ा है के से, तो यहाँ से देखेंगे हम के से। देखिए ओपन है सी की तरफ, फिर इक्वल है, फिर ए से बड़ा है बी, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं बी बड़ा है के से। कहीं भी अपोजिट साइन नहीं, मतलब इस तरीके का साइन नहीं है बी की तरफ से, तो ये निष्कर्ष सही होगा। दूसरा देखते हैं, सी छोटा है एन से। देखते हैं एन है, आई है, के है, ये देखो सी बड़ा हो गया, तो ये अपोजिट साइन मिल गया ना बीच में, तो इसलिए ये रॉन्ग होगा। के छोटा है जी से। अब के को देखेंगे हम, देखो यहाँ भी एन छोटा है जी से, आई छोटा है आई से छोटा के, तो डायरेक्टली कह सकते हैं के छोटा है जी से, तो ए भी सही होगा। तो कौन कौन से निष्कर्ष सही हो गए इसमें, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, सेकंड वाला गलत हो गया, फर्स्ट और थर्ड सही हो। देखो इस प्रश्न में 2 कथन है, उनसे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत है। तो देखिए सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, हम वेन डायग्राम बना लेंगे, सभी डोर लिखेंगे इस तरीके से, सभी डोर खिड़कियां हैं इस तरीके से लिख देंगे, और सभी खिड़कियां सभी खिड़कियों को इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। तो अब निष्कर्ष देखेंगे हम, सभी खिड़कियां दीवार है,
तो देखो हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया, सभी दरवाजे खिड़कियाँ और सभी खिड़कियाँ दीवार, इस तरीके से बनवा लिया। देखो की लिख लो। अब देखो सभी दरवाजे दीवार है, सभी दरवाजे, देखो दरवाजे वाला छोटा सर्कल है और दीवार के अंदर आ रहा है तो ये सही होगा। कुछ दीवार है खिड़कियाँ हैं, कुछ दीवार है, देखो बड़ा सर्कल है दीवार का, खिड़कियाँ हैं, कुछ दीवार है, तो जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं कुछ वाला सही होता है, तो ये दोनों सही होंगे। तो इसलिए इसका विकल्प होगा विकल्प 1 और 2 दोनों निष्कर्ष तर्कसंगत, ई वाला सही होगा इसका। नेक्स्ट, इसमें पांसे की सतहों पर 6 अक्षर दिए गए हैं और पी अंकित सतह के विपरीत की सतह पर हमें फाउंड करना है। तो देख सकते हैं PRQ और RST, तो हम जो कॉमन होता है उसको लेके चलते हैं। देखो इस तरीके से मैंने R लिखा फर्स्ट वाले का और इसका भी R लिखा। अब देखो R लिखा, देखो इस दिशा में घूमेंगे हम, घड़ी की विपरीत दिशा में, RTQ लिखा मैंने। अब मैं इसका भी R लिखूंगा, इसका भी R लिखा और घड़ी की विपरीत दिशा में इसमें भी घूमेंगे। जो स्टेप हम इसमें करेंगे वही दूसरे वाले में करेंगे। तो R के बाद इसमें S आ रहा है, फिर T आ रहा है। तो देखो हमें P के विपरीत पूछा है, तो देखो Q के विपरीत T हो गया और P के विपरीत S हो गया, तो इसलिए P के विपरीत S इसका आंसर हो जाएगा। जो स्टेप फर्स्ट में करते हैं वही सेकंड में करेंगे। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, अगर इसमें क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। नेक्स्ट, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्पों से चुनिए। टी और एम, देखिए टी की वैल्यू 20 होती है और एम की वैल्यू 30। अब हम देखेंगे आई की वैल्यू 9 होती है, तो इसमें देखो 20 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 7 का, तो आई उसके बाद आने वाले अक्षर में भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 9 में से 7 घटाएंगे हम तो 2 बचेगा। 2 किसकी वैल्यू होती है, बी की, तो इसलिए राइट आंसर बी। देखिए दी गई श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये 37 है, देखो इसमें 48 कैसे आए हैं, देखो 37 में 11 जोड़े गए हैं, फिर 48 में इसमें 13 जोड़े गए हैं, फिर 61 78 के बीच में इसमें 17 जोड़े गए और इसके बीच में 19 जोड़े गए। तो इस तरीके से बढ़ रही है, तो आगे कितने जोड़ेंगे, 23 जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये देखो अभाज्य संख्या जोड़ी जा रही है। पहले 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 23, तो इसलिए 23 जोड़ेंगे इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा 120।